फ्रेंड्स, आई एम आस्था एंड वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज़। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, और ये इसकी हमारी 8th सीरीज़ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे एनडीए एग्ज़ाम के लिए या फिर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए। तो अब ज़रूरत है क्विक रिवीजन की। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम अपने ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? ब्लड के बारे में बताना है कि ब्लड कैसा है। ठीक है, कौन सा टिश्यू है? ऑप्शंस में एपिथेलिकल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है भाई कि हमको पता है कि इसमें 4 मेन चीज़ होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? आरबीसीज, ओके, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, ये ब्लड के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। और ब्लड क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, हमें ब्लड कैसा दिखता है? फ्लूइड होता है। और ये क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हार्ट क्या करता है? पंपिंग एक्शन करता है और ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब जितने भी मटेरियल्स होते हैं भाई बॉडी में, जैसे कि हमारा फूड हो गया, ठीक है, जितना भी सर्कुलेशन होता है, गैसेस हो गई, वो किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड करता क्या है? जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी पे उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिवर को, अगर हार्ट को कोई चीज़, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन है, ओके, तो उसको बाकी ऑर्गन्स के पास पहुंचानी होती है, तो वो काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड बेसिकली क्या देता है? उन सारे ऑर्गन्स को कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, दैट इज वाई ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, चलिए भाई, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है क्या बोलते हैं उनको? सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब भाई क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद का क्या बनाता है? ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेन करता है? उसका खुद का एक खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो खुद का प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स में। दैट इज़ वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इनेबल होते हैं टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक है, वो अपनी क्या बनाते हैं? खुद की प्रोटीन्स बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटीन बनाने की पूरी मशीनरी होती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा बाई स्टेटमेंट करेक्ट है? और ये बेसिकली जो प्लांट टिश्यू होता है हमारा जाइलम फ्लोएम, उसके बारे में। ठीक है, चलिए भाई, बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जाइलम होता क्या है। जाइलम में जो मेन सेल्स होती हैं, ठीक है, इधर पे हमारे ऑप्शन में जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीट्स, वेसल्स, ओके, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है भाई, ये सेंटेंस जो है हमारा, ओके, फर्स्ट सेंटेंस, ये टोटली क्या है? करेक्ट है। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो जाइलम होता है उसमें जो ट्रैकीड्स और वेशल सेल्स होती हैं ये मेन एलिमेंट्स होती हैं क्या? वाटर कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, जो टैनिन्स होते हैं, ठीक है, उसको, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है, और ये भी वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जाइलम के क्या है? जाइलम का मेन वर्क ही होता है क्या कंडक्ट करना? वाटर कंडक्ट करना। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए भाई, हम ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नो, ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो पैरेन्काइमा हैज़ नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, नो, पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, वो थिक होती है, और दैट इज़ वाई वो स्पेस देती है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं?
स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब भाई क्या है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ओके नो, ये क्यों गलत है भाई, क्योंकि हमें पता है जाइलम की सेल्स कौन कौन सी हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो फिर ये सेल्स किसकी हैं, ये सेल्स हैं फ्लोएम की। ओके, दैट इज वाई दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। ठीक है भाई, अब टेक्सोनॉमी में जितने भी एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो किसने दिए। ओके, तो वी कैन सी हियर पंचानन महेश्वरी। ओके, इस ऑप्शन में मे बी राइटिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे पंचमा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पंचानन महेश्वरी हैं, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, इन्होंने क्या दिया है, एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं टेक्सोनॉमी में। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये हमें इनके बारे में याद रखना है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। ओके भाई, तो बायोगैस हम सबको पता है ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली और क्लीन एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो बायोगैस में मेनली जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पता है, मेथेन और CO2। ठीक है, मेथेन सबसे ज़्यादा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है इसका, क्यों, क्योंकि वो 55 से 70% तक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जिसमें CO2 30 to 45% तक रहती है। ठीक है, बाकी आपके जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, अमोनिया हो गया, ये भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, बट मेन कंपाउंड कौन सा है इसका, मेथेन गैस है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच। ठीक है भाई, तो अब जो थायरॉक्सिन होता है ये मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वी कैन सी हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब भाई जो थायरॉक्सिन है वो मेटाबॉलिक रेट को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो थायरॉक्सिन होता है वो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है कि ये जो जीन एक्सप्रेशन ऑफ हमारे सोडियम और पोटेशियम आयंस के जो APTs होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू में, उनको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ये हमारा लीड करता है ऑक्सीजन के कंजम्पशन पे। ठीक है, कि जो हमारा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारा मेटाबॉलिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, और ये किसको इंड्यूस करता है, लाइपोलिसिस को और लिपिड सिंथेसिस को भी जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो इंड्यूस करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिसीज इन अ ह्यूमन बॉडी। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में, और क्या करता है, ह्यूमन बॉडी पे डिसीज कॉज करता है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो पहला है हमारा वर्लिसलिया जोस्टर। ओके भाई, तो वर्लिसलिया जोस्टर पहली बात तो क्या है, ये वायरस है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स का वायरस है ये। नेक्स्ट है ट्रैपेनोसोमा गैम्बियस। तो अब भाई जो ट्रैपेनोसोमा गैम्बियस है ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये स्लीप सिकनेस, ठीक है, जो स्लीप सिकनेस होती है वो कॉज करता है। अब भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे बैक्टीरियम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, वायरस है, दूसरा प्रोटोजोआ है, तीसरा सैल्मोनेला टाइफी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सैल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। ओके, देन क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके, बहुत ही फेमस प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सबको पता है क्या कॉज करता है, बहुत ही खतरनाक डिसीज जिसे हम कहते हैं क्या, मलेरिया। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे हमें कितने सारे वायरसेस दिख रहे हैं ना, खतरनाक। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वायरसेस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस।
Viruses need living cell to reproduce. Okay, this is very correct. All viruses are parasites. Yes. Viruses can synthesize their food through photosynthesis. Okay, no. This option is करेक्ट. ओके, बिकॉज हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू वाला. तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम. क्या है, which one of the following diseases may be caused by the deficiency of vitamin C. ओके, विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज कॉज होती है, तो हमें पता है कौन सी होती है, स्कर्वी. ओके, स्कर्वी एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है. ओके, और ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है. जैसे कि अगर आप इनफ फ्रूट्स या इनफ वेजिटेबल्स नहीं ईट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या क्रिएट कर देगी, डिफिशियंसी क्रिएट कर देगी विटामिन सी की. ओके, और ये बेसिकली जो खट्टी चीज़ें होती हैं लाइक जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, और स्कर्वी के जो मेन जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहते हैं, आपके ब्लीडिंग गम्स हो गए, ठीक है, लूजेंड टीथ हो गए, ठीक है, और क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो ब्लीड करने लगती है. ठीक है, वो अंदर ही अंदर क्या करने लगती है, ब्लीड करने लगती है, जिसे हम बोलते हैं स्किन हेमोरेज. ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड. ओके भाई, अब ऐसी कौन सी इन ऑप्शंस में सेल ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है. तो लेट्स सी योर ऑप्शन. न्यूक्लियोलस, ओके, इसमें होता है. क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी होता है. राइबोसोम्स में भी होता है. ओके, फोर्थ हमारी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, ये किसके होते हैं, राइबोसोम्स में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है, तो अब भाई जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें आपके लिपिड्स वगैरह जो होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. दैट इज़ वाई इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते. ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. चलिए भाई, और यहाँ से जो हमारी ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ है बायोलॉजी की, ये फिनिश हो जाती है. ठीक है, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से कॉन्सेप्टली समझ में आए होंगे. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनडीए एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर योर सीडीएस एग्ज़ाम. ठीक है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू.